हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 16.4। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों का परिणाम लिखिए। पहला देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो अगर हम लोग दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या आएगा। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास दो सिक्का है। अगर इसको मैं उछालता हूँ तो आप देख सकते हैं या तो हेड हेड आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हेड और हेड। ओके, दोनों हेड हेड आ सकता है, ये हमारा उत्तर है। या फिर दोनों टेल हो जाएगा, हो सकता है दोनों टेल हो जाएगा, टी टी। ओके, टी फॉर टेल। या फिर हो सकता है पहला हेड और दूसरा टेल हो जाएगा, तो इसको हम लोग हेड और दूसरा टेल लिख देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला टेल हो जाएगा और दूसरा हेड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग टेल और हेड लिख सकते हैं। तो बस यही चार, 1 2 3 4, यानी कि हेड हेड, टेल टेल, एच मतलब हेड टेल या फिर टेल हेड, यही इसका परिणाम आ सकता है। तो ये आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर, एक पासे को फेंकना। तो देखिए, एक पासा कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, लूडो का गोटी को ही हम लोग पासा कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या आ सकता है। या तो इसको हम लोग उछालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आ सकता है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसका उत्तर में या तो एक आ सकता है, या फिर दो आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 6 तक ही रहता है उसमें। तो बस यही इसका आंसर हो गया, 1 से लेकर 6 तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहिए को घुमाने से प्राप्त ए बी सी डी एवं ई में कौन आएगा। तो देखिए, यहाँ पर इसका सुई इस तरीके से है, यानी कि ये वाला सुई किस में रुकेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि घुमाएंगे तो कौन सा परिणाम आएगा। तो इसमें जो परिणाम रहेगा वही तो आएगा, ए बी सी डी ई। तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा इस कांटे में। ओके, इस कांटे में या तो ए आएगा या फिर बी या फिर सी या फिर डी या फिर ई आएगा। बस यही पांचों में से एक आएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक थैले से एक गेंद निकालना जिसमें 3 नीली गेंद, 4 हरी गेंद और 3 सफेद गेंद है। तो परिणाम क्या क्या है देखिए, 3 नीली गेंद, तो यहाँ पर हम लोग नीला है उसको इंग्लिश में ब्लू कहते हैं, तो ब्लू 1 लिख देते हैं। ओके, ब्लू 1 मतलब पहला गेंद ब्लू वाला निकल सकता है, और ब्लू वाला रंग वाला गेंद कितना है, 3 पीस है। तो B2, फिर यहाँ पर B3, यानी कि ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3। ओके, 3, ये 3 है। या फिर हमारे पास हरी गेंद निकल सकता है, हरी गेंद 4 है, तो हरा को इंग्लिश में जी बोलते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन लिख देना है, GREEN, ग्रीन 1 ग्रीन 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन पूरा ना लिखकर हम लोग बस G1 या फिर G2 या फिर G3 G4। ओके, 4 गेंद है हरी, और फिर 3 सफेद है, तो यहाँ पर व्हाइट बोलते हैं सफेद को, इसलिए W1 W2 W3, इसमें से कोई एक गेंद आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। एक थैले से एक संतरा निकालना जिसमें 2 अच्छा संतरा और 3 खराब संतरा है। तो देखिए, अच्छा को इंग्लिश में हम लोग गुड बोलते हैं, GOOD गुड, और फिर ऑरेंज बोलते हैं संतरा को। तो हम लोग बस गुड संतरा को हम लोग बस G और O लिखेंगे। ओके, गुड, G फॉर गुड, O फॉर ऑरेंज, GO। अच्छा वाला संतरा कितना है, 2 पीस, तो GO, और एक यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग GO, इसको हम लोग 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, यानी कि गुड ऑरेंज 1 एंड गुड ऑरेंज 2। 2 अच्छा वाला संतरा हो गया, कोमा खराब संतरा 3 पीस है, तो खराब को बैड बोलते हैं, तो B ऑरेंज। ओके, बैड ऑरेंज पहला, बैड ऑरेंज दूसरा, बैड ऑरेंज तीसरा, यही सब परिणाम आ सकता है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो पासे को अगर हम लोग फेंकेंगे तो यहाँ पर देखिए, पासा में कौन कौन सा नंबर रहता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2
3 4 5 6 ये हमारा पासा में नंबर रहता है। तो देखिए पहला नंबर एक सम संख्या, तो सम संख्या आने का यहाँ पर घटना कितना बार हो सकता है। तो देखिए कौन कौन सा सम संख्या है। देखिए यहाँ पर दूसरा सम संख्या है 2, फिर 4 और 6, तो बस इसको लिख देना है यहाँ पर 2 4 और 6 यहाँ पर सम संख्या है। सम संख्या आएगा तो 2 आ सकता है या फिर 4 या फिर 6, बस यही इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारा पासा में इतना नंबर रहता है। ओके, 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें 4 से बड़ा कौन कौन है, 5 और 6 है। तो ये दोनों में से हम लोगों को अभाज्य संख्या देखना है, कौन है अभाज्य संख्या, 5 या 6 है। तो देखिए अगर दोनों रहता अभाज्य तो दोनों को लिखते, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद का पढ़ा में आता है या फिर एक का पढ़ा में आता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्या जो 2 और 4 दोनों से विभाजित है। तो देखिए 2 और 4 से विभाजित होने वाला, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इसमें से चुनना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 का पढ़ा में देखें तो 2 तो आता है, लेकिन 4 का पढ़ा में 2 नहीं आता है, 3 किसी का पढ़ा में नहीं आता है, 4 ऐसा संख्या है जो 2 का पढ़ा में भी आता है और 4 का पढ़ा में भी आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 ऐसा संख्या है जो 2 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 से 6 के बीच की संख्याएं। तो देखिए 1 से लेकर 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 2 3 4 5, तो इसको लिखना है आंसर में 2 3 4 5, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में 10 गेंद है जिनमें 1 से 10 तक की संख्याएं अंकित है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, संख्या 7 प्राप्त करना है, तो उसका प्रायिकता कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टोटल गेंद कितना है। यहाँ पर 10 गेंद है और 7 लिखा हुआ गेंद कितना रहेगा, एक ही पीस रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कुल गेंदों की संख्या। क्वेश्चन बनाने से पहले कुल गेंदों की संख्या बराबर, देखिए 10 है, 10 गेंद है। अब देखिए 7 प्राप्त करने का प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि कितना गेंद में 7 लिखा हुआ है, बस एक ही गेंद में 7 लिखा हुआ है। ओके, इसको ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या 7 प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम बराबर, देखिए 7 लिखा हुआ गेंद कितना है, 1 है, तो यहां पर 1 लिखना है। अतः प्रायिकता बराबर, देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है और टोटल गेंद की संख्या 10 है, तो 1/10। ध्यान देना है, प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते हैं, उसके बाद टोटल जितना भी संख्या रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो इसका आंसर 1/10 हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए 7 से 10 के बीच की संख्या। तो देखिए 7 से 10 के बीच की संख्या कौन कौन सा है, 8 9, बस 2 संख्या है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे संख्या 7 से 10 के बीच की संख्या प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम, यहां पर 2 है हमारे पास। ओके, 8 और 9, तो यहां पर हम लोग टोटल 2 लिखते हैं। 2 ऐसी संख्या है जो 7 और 10 के बीच का संख्या है। अब हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम ऊपर रहता है बटे कुल गेंदों की संख्या कितना है, देखिए 10 है, तो इसको नीचे लिखेंगे। हमेशा इसको ध्यान देना है, अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखना है, फिर बटे देकर कुल परिणाम यानी कि कुल जितना भी रहेगा यहाँ पर, जिससे यहाँ पर गेंद है 10, तो उसको नीचे 10 देना है। अब ये कटेगा तो इसको काट देना है, 2 1 2, 2 5 10, इस तरीके से 1/5
1/5 इसका प्रायिकता आ चुका है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या यहाँ पर 1 2 है, उसके बाद 3, फिर 5, 5 के बाद 7, ये 4 अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। एक को हम लोग अभाज्य भाज्य किसी में नहीं रखते हो, कि इसको ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, चलिए अभाज्य संख्या प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकता है। या तो 2 हो सकता है, या फिर 3, या फिर 5, या फिर 7, और टोटल कितना है 4, उसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितना है 4 है। तो इस तरीके से अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम को हम लोग ऊपर लिखते हैं, बटे देकर कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं। तो 4/10 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, काट देते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। इस तरीके से 2/5 प्रायिकता आ चुका है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। एक ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य भी हो। तो देखिए यहाँ पर सम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो देखिए 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, 3 विषम संख्या हो गया तो अलग हो गया, यहाँ पर फिर भाज्य संख्या हो गया तो अलग हो गया। इस तरीके से बाकी कहीं पर भी सम और अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 2 ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य भी हो, प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम सिर्फ 2 है। ओके, यानी कि कितना संख्या है, सिर्फ एक संख्या है। तो देखिए अनुकूल परिणाम 1 हो गया है, तो हम लोग अब आसानी से प्रायिकता निकाल सकते हैं। अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणामों की संख्या 10 है। तो इस तरीके से 1/10 ये हो गया हमारा आंसर। प्रायिकता आ चुका है 1/10। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से लेकर 10 तक में सिर्फ 2 संख्या है। एक तो खुद 5 है अपने आप में और दूसरा 10 है। तो इस तरीके से सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित होता है, पहला 5 और दूसरा 10। तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 5 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम 5 और 10 है। इस तरीके से टोटल 2 अनुकूल परिणाम है। तो हमारा प्रायिकता आसानी से निकल जाएगा। अतः प्रायिकता बराबर देखिए अनुकूल परिणाम 2 है, उसको ऊपर लिखना है, बटे कुल परिणामों की संख्या 10 है, तो 10 को नीचे लिखना है। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 से 2 1 2, 2 पच्चे 10। इस तरीके से 1/5 1/5 हमारा प्रायिकता आ चुका है और यही हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 4 सफेद और 5 नीली गेंद है। देखिए 4 सफेद और 5 नीली गेंद, कुल गेंद टोटल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। उसे अच्छी तरह मिला दिया गया, उसके बाद निम्न एक गेंद निकाली गई, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुल गेंद कितना है, 4 जोड़ 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर 4 जोड़ 5 बराबर 9। ओके, कुल परिणाम कितना है, 9 है। अब देखिए पहला नंबर हरी गेंद की प्रायिकता। तो देखिए पहला, यहाँ तो हरा गेंद है ही नहीं, यहाँ पर हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 0 हो जाएगा। अब देखिए जो टोकरी या फिर थैली है उसमें 4 सफेद और 5 नीली गेंद है, तो हरी गेंद तो आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर हरी गेंद की प्रायिकता 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हरी गेंद की प्रायिकता बराबर 0। ओके, अब देखते हैं सेकेंड नंबर सफेद गेंद की। तो देखिए सफेद गेंद, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले सफेद गेंद कितना है। देखिए सफेद गेंद 4 है, तो उसको पहले लिख लेंगे यहाँ पर, सफेद गेंद प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि सफेद गेंद 4 है। तो यहाँ पर हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। अतः
प्रायिकता बराबर, देखिए अनुकूल परिणाम को हम लोग ऊपर लिखते हैं 4 बटे, अब देखिए कुल संभव परिणाम कितना है 9 है, तो उसको नीचे लिखेंगे यहाँ पर 9। इस तरीके से 4 बटे 9 ये हमारा आंसर आ चुका है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर, जो नीली गेंद नहीं है, नीली गेंद नहीं है यानी कि सफेद गेंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ही कलर का गेंद है, एक सफेद और एक नीली। नीली नहीं है मतलब सफेद गेंद, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए, जो नीली नहीं है प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम बराबर टोटल 4 हो जाएगा, क्योंकि सफेद गेंद 4 है। तो अतः प्रायिकता बराबर, देखिए अनुकूल परिणाम 4 है बटे, फिर कुल परिणामों की संख्या देखिए, यानी कि कुल संभव परिणाम हमारे पास 9 है, तो 4 बटे 9 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक परिवार के 8 सदस्य हैं, जिनमें 3 चाय, 2 कॉफी और 1 जूस पीना चाहते हैं। निम्नलिखित का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए पहला चाय पीने वालों का, तो यहाँ पर सबसे पहले कुल संभव परिणाम बराबर, तो देखिए कुल संभव परिणाम यहाँ पर 8 सदस्य दिया हुआ है, तो कुल परिणाम यानी कि कुल संभव परिणाम 8 हो जाएगा। पहला नंबर देखिए चाय पीने वालों का, तो चाय पीने वाले कितने हैं, 3 चाय पीने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहला नंबर का सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा चाय पीने वाले प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम, देखिए 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रायिकता आसानी से निकल जाएगा। अतः प्रायिकता बराबर, देखिए 3 हमारे पास अनुकूल परिणाम यहाँ पर 3 है, फिर बटे, देखिए कुल संभव परिणाम 8 है, तो 3 बटे 8, तो इस तरीके से 3 बटे 8 इसका आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर सेकंड नंबर देखिए कॉफी नहीं पीने वालों का, तो देखिए टोटल 8 सदस्य हैं और उसमें से कॉफी सिर्फ 2 लोग पीते हैं, तो 2 को हम लोग माइनस कर देंगे तो टोटल 6 बचेगा। 6 ऐसे लोग हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड नंबर बनाते हैं। सेकेंड नंबर कॉफी नहीं पीने वाले प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम बराबर 6। ओके, यहाँ पर हम लोग 8 - 2 भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 6 लिख देते हैं। 6 कहाँ से आया है देखिए, और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, टोटल सदस्य 8 हैं, उसमें से 2 लोग कॉफी पीते हैं, तो कितने लोग कॉफी नहीं पीते हैं, 6 लोग। ओके, तो यहाँ पर अब डायरेक्ट हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 6 है बटे कुल संभव परिणाम 8 है। अब इसको काट देते हैं हम लोग, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 3 बटे 4 हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर देखिए कुछ भी नहीं पीने वालों का, तो कुछ भी नहीं पीने वालों का, तो देखिए 3 चाय पीते हैं, 2 कॉफी, 1 जूस, इसको जोड़ देने से 6 हो जाएगा। 6 पीने वाले हैं तो नहीं पीने वाले 8 टोटल सदस्य हैं, उसमें से पीने वाले 6 हैं, तो जो बच गए वो 2 हैं। तो इस तरीके से 2 सदस्य ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ भी नहीं पीने वाले प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम बराबर, यहाँ पर टोटल 2 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखना है। अब प्रायिकता निकालना आसान हो गया। अतः प्रायिकता बराबर, देखिए अनुकूल परिणाम 2 है, 2 बटे कुल संभव परिणाम 8 है। अब इसको काट देते हैं हम लोग, 2 × 2, 2 चौके 8, तो इस तरीके से 1 बटे 4 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।